हेलो एवरीवन, चलिए हम आगे की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने कल सेक्शन 7 तक कंप्लीट कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब हम आगे के सेक्शंस को देखेंगे, ठीक है। अब चलिए, तो हमारा 24 और 25 भी रहता था। तो 24 वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं। तो इसमें देखेंगे, आप लिखा है एग्रीमेंट वॉइड इफ़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। तो इन पार्ट मैंने आपको कहा था अंडरलाइन करने के लिए। इन पार्ट का मतलब क्या है, सेपरेटली अगर कोई भी कंसिडरेशन आपका है तो इट विल बी वैलिड, अदरवाइज वॉइड होगा, जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन में बता रखा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी और दूसरा इलीगल ट्रैफिकिंग की बात हो रही थी। अब ये जो दोनों हैं ये हैं तो अलग अलग, लेकिन यहाँ पर 10,000 रुपये जो साल के देने की बात हो रही थी उसमें जो कंसिडरेशन है वो ये मेंशन नहीं था कि किसके कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। जैसे कि एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी ने अपने ड्राइवर को कहा तू मुझे फलानी जगह पे छोड़ दे और वहाँ तक कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा और उसके बाद 500 रुपये और दूंगा, तो इस वक्त आदमी को गोली से उड़ा दियो। तो यहाँ पर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है और दोनों की कंसिडरेशन सेपरेट बता रखी है। तो यहाँ पे जो छोड़ने वाली बात है कि भाई मुझे ड्रॉप कर देना, वो वैलिड होगा, उसकी वजह से वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। तो कंसिडरेशन सेपरेट अगर है तो इट विल बी वैलिड, अदरवाइज वॉइड। तो इज इट क्लियर? ये हमारा 24 हो गया। 25 को देखते हैं।